दोस्तों कल के बाद ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह से आग लग चुकी है। ट्रेडर्स के डेस्क पर हरे और लाल निशान ऊपर नीचे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत में सभी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के मन में यही सवाल है कि कल के डिसीजंस के बाद भी ट्रंप के 10% टैरिफ्स के डिसीजंस के बाद मंडे को स्टॉक मार्केट की हालत कैसी रहेगी। तो इस छोटी सी वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे डिटेल में और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स में टेलविंड्स देखने को मिल सकता है, कौन से सेक्टर्स में हेडविंड्स देखने को मिल सकता है। कुछ सर्टेन स्टॉक्स भी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिना किसी रिकमेंडेशन के। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मात्र एजुकेशन के पर्पज से। कल क्या हुआ, कल दो बड़े इंसिडेंट्स हुए और हर इंसिडेंट के बाद मार्केट ने रिएक्ट किया। अब होता क्या है कि जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया और रिजेक्ट कर दिया उसको कंप्लीटली, तब ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ तो बयान आना था। तो यहाँ पर कल के दिन यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेज की बेंच थी, उसमें से 6 जजेज ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रंप टैरिफ लाया गया था वो ट्रंप के जो भी सीमित दायरे हैं एज अ प्रेसिडेंट पावर के टर्म्स में, वो उसका उल्लंघन था। ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं था कि ये सर्टेन लिमिट के बाहर भी जाके टैरिफ खेले, यानी कि कभी 100% टैरिफ हो गया, कभी 200, 400, 500% की बात करने लगे। तो इस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की पावर इनके पास नहीं थी, फिर भी इन्होंने ये किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक जजमेंट पास किया कि टैरिफ्स जो भी लगाए गए हैं इनको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद ट्रंप का उठना जगना स्वाभाविक था, तो ट्रंप साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो भी टैरिफ्स हैं ग्लोबल लेवल पर उनको 10% कर दे रहे हैं, जो भी हमारे दायरे में है हम वो चीज़ें कर दे रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि जो 18% का टैरिफ डिस्कस हुआ था कुछ दिन पहले भारत के परफेक्स में, वो अब 10% का हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि अब इम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 10% जो है वो अगले 150 दिन के लिए रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर से सवाल वही आता है कि मार्केट को क्या होगा, मार्केट मंडे को क्या करेगा बेसिकली। तो मार्केट मंडे को क्या बम बम होगा, क्या मार्केट में हरियाली होगी? तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ा है कल की बातों का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो नैस्डैक कंपोजिट है करीब 0.90% के आसपास कल भागा है और भागते हुए यहाँ पे कहीं बीच में जो ट्रंप साहब ने 10% वाली बात की, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दिया और अल्टीमेटली देखें तो ये वोलाटाइल रहा है। अब मार्केट मंडे को एक तरह से देखा जाए तो बेस्ड ऑन द 10% टैरिफ्स, क्योंकि अब 18% जो हुआ करता था भारत पे वो 26 तारीख से, इनफैक्ट आई थिंक आज 21 तारीख है, 21 फरवरी है, 26 तारीख से आई गेस 26 या 24, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पर टैरिफ्स लग जाएंगे 10%। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पर की डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा एंड ये सीधा सीधा असर करेगा हमारे ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर और कमोडिटी मार्केट पर। तो 18 से 10% का होने का मतलब भारतीयों के लिए सीधा सीधा एक बूस्ट दे सकता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, खासतौर पे ज्वेलरी सेगमेंट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे 18 की बजाय 10% से कॉम्पेरेटिव एडवांटेज मिल सकता है। अब ज्वेलरी गोल्ड सेगमेंट सेक्टर के साथ ही साथ होम फर्निशिंग एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए भी एक बूस्ट मिल सकता है। तो ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां कौन सी हैं, स्टॉक्स कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार, इन सब की बातें हम पिछले 5-6 सालों से करते हुए आए हैं। अब अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशंस नहीं है, बट ये क्या करते हैं, ये ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनियां हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स यूएस में जा रहे थे तो कितने % का टैक्स लग रहा था, अब सीधे सीधे 10% लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक तरह से बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है, इसके साथ ही साथ केपीआर मिल। तो बेसिकली हमें एक लॉजिक समझना होगा कि होगा क्या। देखिए, अब यूएस के बायर्स को भारतीय जो गुड्स जाएंगे यहाँ से वो चीप पड़ेंगे, तो ऐसे में यहाँ के जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाएंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ के प्रोडक्ट्स की
सेल्स या रेवेन्यू बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड इसका असर बैलेंस शीट पर देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें लॉजिकली यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है और ये हमें समझने में मदद करती है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती है उसकी वजह से कंपनियों के स्टॉक्स पे एंड बिजनेसेस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, सो ओवरऑल नए सेक्टर्स जो यहाँ पे हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि टेक्सटाइल सेक्टर और एक दो सेक्टर को इधर उधर छोड़ दिया गया था, बट यहाँ पे जो नए सेक्टर्स हैं अब जिन पे कि हैवी टैक्सेस लग रहे थे, हैवी इंपोर्ट टैक्सेस इनफैक्ट टैरिफ्स लग रहे थे, उनको एक तरह से बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात जो कि 95% लोग नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अपने पीक पर है इस समय और यहाँ पर हर 5-10 घंटे 15 घंटों में ट्रम्प साहब आते हैं और कुछ नया शगुफा छोड़ जाते हैं, तो उनकी बातों पर भी ध्यान दे के चलना होगा। तो मार्केट ये नहीं कि हमने देख लिया कि ट्रम्प साहब ने 10% कर दिया, वहाँ से यूएस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनके जो भी सारे प्रीवियस टैरिफ्स थे उनको, तो ऐसे में मार्केट बम बम हो जाएगा। मंडे को तो सब कुछ हरा हरा दिखेगा, सबको पता है, और जो सबको पता है वो मार्केट को भी पता होता है। तो मार्केट फंडामेंटल्स के साथ साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भी देखता है, ये बात हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए। ठीक है, सो मार्केट में मंडे को देखिए, मैं किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट मार्केट में मंडे को हाई वोलेटिलिटी एंड हाई वॉल्यूम्स वाली ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। अब ये हाई वोलेटिलिटी क्यों? क्योंकि यूएस की सडन पॉलिसी चेंज देखने को मिली है और मंडे को मार्केट ओपन होगा 2 दिनों के गैप के बाद, यानी कि 2 दिन मार्केट बंद है, तो ये जो सडन इम्पैक्ट हुआ है इसका असर देखने को मिलेगा। सो अब सवाल आता है कि किस किस सेक्टर्स में टेलविंड, किस किस सेक्टर में हेडविंड। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, इन सब में एक तरह से टेलविंड देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मशीनरी और लेदर इंडस्ट्री में एक तरह से बूस्ट इसको मिलेगा इसकी वजह से। एंड वहीं पे इंपोर्ट रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उन पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स मतलब कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनियों पे एक तरह से प्रेशर देखने को मिल सकता है, इनमें हेडविंड्स देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ लग्जरी गुड डिस्ट्रीब्यूशंस और ईवी सेगमेंट में एक तरह से हेडविंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ रुपी एंड डॉलर का जो चार्ट है वो भी एक तरह से हिल सकता है। कैसे हिल सकता है इसको समझते हैं। सो अगर डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो एफआईआई आउटफ्लो बढ़ेगा और निफ्टी पे प्रेशर रहेगा। लेकिन डॉलर अगर वीक होता है तो एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है एंड एक्सपोर्टर्स की पार्टी रहेगी। तो मंडे को सबसे पहले एशियन मार्केट्स ओपन होंगे, तो एशियन मार्केट्स कैसा रिएक्ट करते हैं इस पे ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ यूरोप के फ्यूचर्स में वोलाटिलिटी का टिक हमें देखने को मिल चुका होगा एंड यूएस स्टॉक मार्केट में हमें एक तरह से मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूएस स्टॉक मार्केट 1-2-3% भाग गया, इसकी वजह से पहले ऊपर गया फिर गिरावट हुई, तो वोलाटिलिटी यूएस मार्केट में भी देखने को मिली है। तो मंडे को इन सभी पॉइंट्स पर आधारित हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा इन दोनों इंपॉर्टेंट खबरों पर। सो ऑल इन ऑल ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ कर टैरिफ का जो फिलहाल का गेम चल रहा था उसको एक तरह से रिसेट कर दिया है। ऐसे में इंडिया के लिए एक तरफ रिस्क भी है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए दरवाजे ओपन कर दिए गए हैं। अब मार्केट इसको नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा ये तो मंडे को 9:15 पे ही पता चलेगा। इनफैक्ट उससे पहले ही पता चल जाएगा, अराउंड 9:07, 9:08 पर प्री मार्केट ओपन सेशन में। तो अगर आपको प्री मार्केट ओपन सेशन क्या होता है ये नहीं पता है तो इसकी वीडियो आप हमारी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि 9 बजे से 9:07, 9:08 तक क्या होता है। सो ऑल इन ऑल इस मंडे स्टॉक मार्केट हमारा होगा बम बम, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हिलेगा तेजी से जरूर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से जैसे पल्सेस चलती हैं वैसे हमारा मार्केट रिएक्ट करता है। बट ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल्स पर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पर ही चलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो छोटी छोटी बातें तो बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जस्ट इन केस आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।